9 चेंजेस टू ब्रिंग मिरेकल्स इन लाइफ। अपनी लाइफ में 9 चेंजेस करने से पहले मैं ये समझता था कि मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। लेकिन कभी कभी मुझे लगता था कि जिंदगी में कुछ कमी सी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए मैंने फोकस किया, सोचा और रियलाइज किया कि जिंदगी को और बेहतर तरीके से जिया जा सकता है और जिया जाना भी चाहिए। अपनी जिंदगी में ये चेंजेस किए और इन 9 चेंजेस ने मेरी जिंदगी में मिरेकल्स लाने का काम किया। मेरी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल, सोशल और इमोशनल लाइफ पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो गई। पहला चेंज जो मैंने किया कि मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया। जल्दी यानी सनराइज के टाइम्स के आसपास। और मैंने महसूस किया कि जो फ्रेश एयर उस समय मिलती है वो दोबारा पूरे दिन नहीं मिल पाती, कारण कुछ भी हो। और वो फ्रेश एयर सांसों के माध्यम से शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार करती है। इसके लिए आसपास के किसी गार्डन या खुली जगह पर टहलना शुरू किया। अगर आसपास पेड़ हैं तो चिड़ियों की चहचहाट आपके कानों के जरिए आपके अंतःकरण तक जाकर आपको अंदर तक रिफ्रेश करने का काम करती है। साथ ही सुबह उठकर सबसे पहला घंटा अपने लिए व्यतीत करना शुरू किया। थोड़ा व्यायाम, थोड़ा ध्यान आदि, और महसूस किया कि प्रेयर करने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय होता है। दूसरे वो समय ऐसा होता है कि आप अपने से मिल सकते हैं, अपने से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्यों के लिए योजना बनाने और उनका क्रियान्वयन करने के बारे में अपने को लगातार मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। दूसरा चेंज मैंने ये किया कि दिन भर मेरी जितनी भी एक्टिविटीज होती थी उनमें मैंने पॉजिटिव अप्रोच ही रखी। पहले मेरी लाइफ में नेगेटिविटी की भरमार रहती थी। बच्चों के स्कूल सेफली पहुंचने की बात हो या ऑफिस में मैंने जो काम स्टाफ को असाइन किया है वो काम ठीक से करेंगे या नहीं, या इसी तरह की अन्य नेगेटिविटी वाली बातें। लेकिन उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच को ही प्राथमिकता दी, जिससे मन हमेशा निर्मल बना रहता है और माइंड रिलैक्स रहता है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस और मेरी वर्किंग प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज हुई। थर्ड चेंजेस मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करने के लिए किया। सबसे पहले तो बातचीत शुरू करने से पहले चेहरे पर मुस्कुराहट को लाना शुरू किया, जिससे बातचीत का माहौल प्लेजेंट बना रहे और जिस व्यक्ति से भी बात करनी हो उससे उसके मतलब की या कहिए उससे संबंधित ही बात करने लगा, क्योंकि जो बात उससे रेलिवेंट नहीं है उससे करने का कोई औचित्य नहीं है और ये अपना और दूसरे का समय वेस्ट करने जैसा है। साथ ही कन्वर्सेशन में कन्फ्यूजन्स की कोई गुंजाइश नहीं रहती और बात करने वाला व्यक्ति आपकी बात को वैसा ही लेता है जैसी आप बात कहना चाहते हैं। साथ ही मैंने लो वॉइस में बात करना शुरू किया ताकि सामने वाला व्यक्ति ऑफेंडेड फील ना करे, वरना दूसरा व्यक्ति भी अपनी सफाई देने में और जोर से बोलना शुरू करेगा और बात अपने ट्रैक से हट जाएगी। एक बात और, कन्वर्सेशन में चाहे वो व्यक्तिगत बातचीत हो या फिर ऑफिशियल टॉक, वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए जैसे आप वो बात पब्लिक एट लार्ज के लिए बोल रहे हैं। फोर्थ चेंज मैंने ये किया कि डेली, वीकली और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने शुरू किए और उनकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी की प्राथमिकता के आधार पर चेकलिस्ट बनानी शुरू की। पहले कई बार बहुत से इंपॉर्टेंट काम दिमाग से निकल जाते थे, वो अब बहुत सहजता से ऑर्गेनाइज होने लगे। इससे लाइफ के टारगेट और गोल्स को रेगुलराइज करने में हेल्प मिली। फिफ्थ चेंज ये किया कि थैंकफुलनेस और ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल किया। जो भी हो रहा है उसके लिए शुक्रिया की भावना, और कोई हमारे लिए अच्छा कर रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड की भावना।
इस तरह की भावनाएं बरकत लाने और मन में शांति लाने का काम करती हैं। सिक्स्थ चेंज मैंने सामाजिक संबंधों के लिए ब्रिटिश रूल ऑफ कन्वर्सेशन को अप्लाई करने का किया। पहले समाज के लोगों का ये पता नहीं चलता था कि वो हमसे संबंध रखना चाहते हैं या नहीं, चाहे वो पड़ोसी हो या समाज का कोई अन्य व्यक्ति। हम कई बार बस एक तरफा संबंध निभाने में लगे रहते हैं। ब्रिटिश रूल ऑफ कन्वर्सेशन में कोई भी व्यक्ति हो, पहले उससे आप हेलो करते हैं। उनका जवाब हेलो से आया तो हो सकता है उन सज्जन ने शिष्टाचार के वश आपके हेलो का जवाब हेलो से दे दिया हो। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने उसके बाद कुछ नहीं कहा तो वो व्यक्ति आपसे बातचीत करने के मूड में नहीं है। और अगर हम बात को आगे बढ़ाते हैं तो हम दूसरों की इच्छा के विरुद्ध उसकी लाइफ में ट्रेसपास करने की चेष्टा कर रहे हैं। हाँ, अगर दूसरे व्यक्ति ने जवाब में हेलो करने के बाद आपसे आगे कुछ कहा, जैसे उसने पूछ लिया कि हाउ आर यू, तब बातों का सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए। ये तो रही बातचीत शुरू करने की बात। संबंधों को बना के रखने के लिए भी हमें टेकन फॉर ग्रांटेड होकर नहीं चलना चाहिए। कितनी भी निकटता हो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। दूसरों की प्राइवेसी में उतना ही दखल देना चाहिए जितना जरूरी हो या दूसरों के द्वारा हमसे दखल देने की अपेक्षा की गई हो। इन बातों से संबंध हमेशा मधुर और स्ट्रांग बने रहते हैं। सातवां चेंज मैंने ये किया कि अपना कंपटीशन दूसरों से ना करके अपने आप से करना शुरू किया। जैसे कि मैंने आज कुछ ऐसा क्या किया जो मैं कल से बेहतर हुआ। इसके लिए पढ़ने की आदत डाली और कुछ नया सीखने की प्रवृत्ति को डेवलप किया ताकि मैं अपने को अपडेट करता रहूं। बेहतर लिखना शुरू किया, बेहतर तरीके से बोलना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, बेहतर सोचना शुरू किया। इससे जिंदगी में आगे बढ़ने में सहायता मिली। आठवां चेंज ये किया कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और दूसरों की गलतियों के लिए उन्हें माफ करना शुरू किया। क्योंकि कुछ लोग जिंदगी में हर वक्त माइक्रोस्कोप लेकर दूसरों की कमियां ढूंढने में लगे रहते हैं। इससे जिंदगी तनावपूर्ण और बोझिल बनी रहती है। लेकिन जब से इर्रेलेवेंट बातों को इग्नोर करना शुरू किया और दूसरों की छोटी मोटी गलतियों को माफ करना शुरू किया, तब से माइंड में नेगेटिविटी को एंट्री ही नहीं मिलती और माइंड में पॉजिटिव बातों के लिए जगह बनी रहती है। और अंत में 9 चेंज में यह किया कि दूसरों को सम्मान प्रदान करने के साथ साथ अपने आत्मसम्मान को भी प्राथमिकता में रखा। ऐसा इसलिए कि कभी कभी बहुत ज्यादा सज्जनता को भी लोग कमजोरी मानने लगते हैं। इन 9 चेंजेस को करने के बाद समय समय पर अपने आप को रिव्यू करना भी शुरू किया कि प्रोग्रेस हो रही है या नहीं और सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। इन 9 चेंजेस ने मेरे जीवन को एक सहज, सरल, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ बनाने में मिरेकलस कार्य किया है। साथियों, ये सब बताने का मेरा तात्पर्य यही है कि हम जीवन में छोटे छोटे परिवर्तन करके एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं और दूसरों के लिए एक बेहतर जिंदगी जीने का रास्ता दिखाने का काम कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।